शंकर भगवान के मंदिर में जाओ या मत जाओ, महादेव को पर जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, महादेव को प्रणाम करो या मत करो, और जिस घर के अंदर अगर बिल्व पत्र रहता है और जो नर जो नारी रोजाना बिल्व पत्र की पूजन करता है, मेरे शंकर भगवान ने कहा 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलने में भी देर। और बिल्व पत्र चढ़ाने का अधिकार मेरी बहनें, फिर एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। सुनो, बिल्व पत्र चढ़ाने का अधिकार उसी को है जिसने छोटे से बिल्व पत्र को लेके बड़ा किया है। शिवरात्रि आई, कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, शिवरात्रि आई, दराता लेकर के जाते हैं, बड़ी बड़ी डाली काट काट करके लाते हैं। आप बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप बिल्व पत्र की हत्या करने के लिए जा रहे हो। शिव महापुराण कह रही है कि बिल्व पत्र के पत्ते को भी तोड़ना है तो प्रणाम करके तोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा जूते सहित बिल्व पत्र के ऊपर चढ़ रहे हो। क्या आप शिवालय में मंदिर में जाते हो, क्या जूते सहित जाते हो या किसी प्रकार के जूते को पहन करके शिवालय में जाते हो? शिव महापुराण कह रही है कि जो नर जो नारी बिल्व पत्र का अपमान करता है, शंकर भगवान ने कहा 7 जन्म नहीं, हजारों जन्म तक उसको नरक में भुगत करके यातना भुगतनी पड़ती है। और एक बात और आप लोगों को बता दे, मैंने देखा कि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं ना, तो बिल्व पत्र चढ़ाने का तरीका भी उनको याद नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी भी बिल्व पत्र अगर लेकर के जाओ तो खंडित पत्ता कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। यहां से टूट रहा होगा, यहां से छेद हो रहा होगा, और ऐसा पत्ता अगर शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हो कोई फायदा नहीं होगा। 11 पत्तों की जगह 1 पत्ता चढ़ाओ, 5 पत्तों की जगह चाहे 1 पत्ता चढ़ाने का काम पड़े, पर मेरे शंकर भगवान को कभी भी खंडित बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और आजकल एक लोगों ने मान्यता ले ली कि मेरे को 5 पत्तों का बिल्व पत्र मिला, मेरे को 6 पत्तों का बिल्व पत्र मिला, मेरे को 7 पत्तों का बिल्व पत्र मिला। क्या चढ़ाना चाहिए? शिव महापुराण के लिए नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान ने हमको 5 उंगली दी, अगर 1 उंगली और उग जाएगी तो क्या अच्छी लगेगी? इस पत्ते का नियम मात्र 3 पत्तों का है, और 3 पत्तों का बिल्व पत्र चढ़ाने का भी नियम है। सुन लेना, जैसे आज किसी मेरी माँ मेरी बहन ने शिव महापुराण पे ये बिल्व पत्र चढ़ाया, ये चढ़ाना ये भी गलत है। कैसे चढ़ाना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में आया कि बिल्व पत्र की जो पीछे की डंडी रहती है, ये गठान कभी भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी चढ़ाने का मौका है तो इस गठान को तोड़ करके फेंक करके बिल्व पत्र सीधा नहीं, बिल्व पत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए। एक गलती हमारे लिए घातक हो सकती है। भोलेनाथ भगवान दयालु है, कृपा करने वाला है, पर इस गठान को हमेशा तोड़ करके मेरे महादेव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और सुन लो एक बात और भी, चाहे कैसा भी दिन आ जाए, सोमवार के रोज कभी भी बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। लोग तो सोमवार के रोज दराता ले लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी ले लेके जा रहे हैं, बिल्व पत्र के पत्तों की नहीं डाली बड़ी बड़ी तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। शिव महापुराण में आया कि बिल्व पत्र सोमवार के रोज कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब आपके मन में आया क्या बासी बिल्व पत्र शंकर पे चढ़ा सकते हैं? तो शिव महापुराण में आया कि 1 दिन का नहीं, 11 दिन का भी अगर बासी बिल्व पत्र हो तो महादेव पे चढ़ाओ तो मेरा भोलेनाथ स्वीकार करने में देर लगेगी। 1 दिन का नहीं, 11 दिन का भी अगर बासी बिल्व पत्र हो वो मेरे भोलेनाथ भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और भी सुन लो, भोलेनाथ भगवान को कितनी बार बिल्व पत्र नहीं है, और अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ा करके चला गया तो हम चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आपको बिल्व पत्र ना मिले, अगर कोई शंकर भगवान के माथे पे चढ़ा करके चला गया तो उस बिल्व पत्र को उठा करके धोइएगा, और धोने के बाद में शंकर भगवान पे चढ़ा सकते हो। 1 बार नहीं, 101 बार बिल्व पत्र को धो धो करके चढ़ाओ तो भगवान समान फल देने में भी देर कोई आवश्यकता नहीं। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि मेरा भोलेनाथ भगवान तो भाव का भूखा रहने वाला मेरा महादेव है।
और एक बात हम और आप लोगों को बता दें, जिनके घर में दरिद्रता है, जिनके घर में बरकत नहीं है, जिनके घर में रुपया पैसा नहीं है, शिव महापुराण कह रही है ऐसे लोगों को बिल्व पत्र भगवान का जरूर पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, आप बिल्व पत्र चढ़ाओ, आप पुष्प चढ़ाओ, पर आपके मंदिर में शायद बिल्व पत्र है ना। या मंदिर में जाकर शंकर भगवान को प्रणाम करो और बिल्व पत्र भगवान के भी पूजन करो। और सुन लो, जो बिल्व पत्र के मूल में जो जल चढ़ा था, मूल का अर्थ है जहां पर तना है और तने से नीचे जहां पर जड़ आ रही है। जो नर जो नारी बिल्व पत्र के मूल में जो बिल्व पत्र को जल चढ़ाता है, तो बिल्व पत्र का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि वो गंगा सागर जाए या न जाए, जगन्नाथपुरी जाए या न जाए, रामेश्वरमपुरी जाए या नहीं जाए, जितने भी तीर्थ का पुण्य मिलता है, एक बार बिल्व पत्र में जल चढ़ाने से समस्त तीर्थों का पुण्य मिलने में भी देर नहीं लगती। कहां जाओगे? गंगा सागर। बिल्व पत्र भगवान का पूजन करो। और अंत में कहा कि जो रोजाना बिल्व पत्र भगवान का पूजन करता है वो शिव धाम का अधिकारी होता है। कोई अधिकार दे या नहीं दे, मेरा महादेव अधिकार देता है। मेरे शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे बिल्व पत्र का अगर जो पूजन करे, शिव धाम का अधिकारी मिलता है। और कहा मेरे भगवान ने, जो बिल्व पत्र के नीचे रोजाना दीपक लगाए। शंकर भगवान के यहाँ पे दीपक लगाते हो, पर कभी कभी बिल्व पत्र के नीचे भी आप लोगों को दीपक लगाना चाहिए। एक बार अगर आपने बिल्व पत्र के नीचे अगर आपने दीपक लगा दिया, तो मेरा शंकर भगवान आपको तत्व ज्ञान से संपादित करके तुम्हें शंकर का दर्शन कराने में भी देर। ये बिल्व पत्र की महिमा। और कहा कि जो व्यक्ति बिल्व पत्र के नीचे किसी भी व्यक्ति को भोजन करा दे, सुन लेना, साल भर में एक बार अगर ऐसा कोई दिन आए, हमारी भोपाल में कथा थी, मैंने कथा में कहा कि बिल्व पत्र के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हमारे जीजा हुक्म ने तुरंत उसी समय एक बहुत बड़ा बिल्व पत्र था, बिल्व पत्र को बुलाया और ये हमारे गुरुजी जो हैं यश जी और ऐसे करके 3-4 थे, उसी बिल्व पत्र के नीचे भोजन कराया। और सुन लेना, मेरे भगवान ने कहा कि जो बिल्व पत्र के नीचे ब्राह्मण को नहीं, किसी भी गरीब को अगर एक बार जो व्यक्ति भोजन करा देता है, तो बिल्व पत्र की महिमा में आया कि एक ब्राह्मण को जिमाओ कि 1 करोड़ आदमी को जिमाने का पुण्य मिलने में देर है। कहां ढूंढोगे थे? 1 करोड़ आदमी को इकट्ठा करने में बहुत देर लगेगी। बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके एक आदमी को प्रेम से जिमा दो। और अंत में शिव महापुराण की कथा में आया कि जिस नारी को, जिस बहन को अगर बेटा नहीं हो रहा हो, शिव महापुराण की कथा में आया, डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं, ज्योतिष के पास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी औषधालय में जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा में आया कि जिस बेटी को मैं मानता हूं कि जिस बेटी को, जिस बहू को बेटा नहीं होता है, मैं मानता हूं कि दुनिया खाए बिना रह जाती है, पर बोले बिना। उस बेटी से पूछना कितना दुख होता है। किसी की गोदी में लाल को देखे और अपनी गोदी में जब बालक ना हो तो उसकी आंख में से आंसू आने में भी गए। छोटे छोटे बालक झोली बंधी हुई है, रो रहे हैं, दौड़ते दौड़ते माँ माँ कहते कहते आते हैं। पर अंदाजा लगाओ कि बेचारी ने खूब इलाज कराया, पर इसके बाद भी अगर भगवान ने संतान नहीं दी, उसकी पीड़ा को वही जान सकती, दुनिया जानने वाली। बहुत दुख होता है। और आज शिव महापुराण की मैं कथा में आप लोगों को बता रहा हूं, छोटा सा प्रयोग करें, मेरा महादेव आपको बेटा जरूर देगा। शिव महापुराण की कथा में आया कि जिन नारी को, जिन बेटी को, जिस बहू को अगर बालक या बालिका नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग शिवरात्रि के रोज बिल्व पत्र भगवान के पास में जाए। किस तिथि के रोज? शिवरात्रि के रोज।
और शिवरात्रि के रोज जा करके उस समय भगवान बिल्वपत्र भगवान से प्रणाम करके कहें कि भगवान भोलेनाथ आप शिव के स्वरूप हो, हम मांगने के लिए आए हैं, तो दातार है, तेरे 1000 हाथ हैं और भगवान हम कुछ मांगने के लिए आए हैं और इसलिए मांगने के लिए आए हैं कि मेरे घर पे बेटा नहीं है। प्रणाम कर ले। आपके गांव में कोई ब्राह्मण हो जोड़े वाला, और ये ध्यान से इस कथा को सुनना, उस ब्राह्मण का बेटा मात्र 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का होना चाहिए बस। ऐसे ब्राह्मण जोड़े को निमंत्रण दो, बिल्व पत्र के नीचे ले जाओ, पूर्व में मुख करके बिठा दो और अपने घर से खीर बनाओ और खीर बना करके एक पत्तल के ऊपर उस ब्राह्मण के जोड़े के जोड़ा जहां पर बैठा है उस पत्तल के ऊपर थोड़ी सी खीर रख दो और खीर रखने के बाद में थोड़ा सा भाग एक पत्तल से अलग कर लीजिएगा और उस ब्राह्मण देवता से निमंत्रण दे करके कहें कि आप खीर का पान करें। ब्राह्मण देवता जब भोजन करे, खीर का पान करे, तो ब्राह्मणी की गोदी में वो छोटा सा बालक होना चाहिए। हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, इधर ब्राह्मण देवता भोजन करें और आप बिल्व पत्र के हाथ जोड़ के कहो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी ये घड़ी ऐसा दे दो, शंभु अपनी शरण में। ब्राह्मण देवता प्रेम से खीर खाएं, एक भाग जो खीर का बचा हुआ था ब्राह्मण को प्रणाम कर ले, दक्षिणा दे देवे और उस खीर को लेकर के बिल्व पत्र की परिक्रमा करके उसी समय पति और पत्नी उस खीर को खा ले। तो शिव महापुराण की कथा में आया कि मेरा भोलेनाथ भगवान बेटा नहीं देगा, बेटा तो देगा पर महाविद्वान बेटा देगा, गणपति के समान देने में। ऐसा बेटा